नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 का व्याकरण से पाठ 24 पत्र लेखन। पत्र आप लोगों ने बहुत लिखे होंगे, हमें भी बहुत मज़ा आता है पत्र लिखने में। लेकिन देखते हैं पत्रों को हमें लिखते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन हमें क्या सिखा रहा है। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तथा पत्र की भाषा घुमावदार न होकर सरल व स्पष्ट हो। पत्र बधाई, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहला है, पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखनी चाहिए, अर्थात छोटे रूप में और अपनी बात को बहुत गहराई तक मतलब मन में उतरने वाली बात लिखनी चाहिए, उसका एक प्रभाव पड़ना चाहिए। पत्र बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए, अर्थात पत्र हमेशा बाईं ओर से ही लिखना आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखना चाहिए, अर्थात आप जिसे पत्र भेज रहे हो उसको संबोधित करते हुए आप बहुत शुभ शब्दों का प्रयोग करें, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय या पूजनीय, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। इन शब्दों का प्रयोग करके पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। इससे पत्र बहुत ही प्रभावशाली लिखा जा सकता है। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति करना चाहिए, अर्थात पत्र में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। बड़ों व अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा आदरपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात उनके लिए आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करें तथा छोटों व आत्मीय व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्रों की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। अपने शब्दों को इस प्रकार लिखें कि छोटों को भी पढ़ते समय आपके पत्र में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने घर के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखें तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग या अ क स लिखें, अर्थात परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने घर का पता ना लिख करके परीक्षा भवन लिखें और अपने नाम के आगे क ख ग हमें हमेशा लिखना चाहिए। अब देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अब सबसे पहले ये है हमारा अनौपचारिक पत्र। माता जी की अस्वस्थता की सूचना देते हुए पिताजी को पत्र। अनौपचारिक पत्र में मतलब औपचारिकताएं अर्थात फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, कुछ ही बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो उसे लिखते समय हमें किस प्रकार से पत्र को लिखना चाहिए। ABC पब्लिक स्कूल, अर्थात जो आप माता जी हैं वो स्वस्थ नहीं है, उसकी सूचना आप अपने पिताजी को दे रहे हैं। सरस्वती विहार, नई दिल्ली, 10 फरवरी। और इस प्रकार से आप लिखेंगे, परम पूज्य पिताजी, सादर चरण वंदना। बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं आया, आशा है आप सकुशल होंगे। आप यह जानकर चिंतित अवश्य होंगे कि माताजी को पिछले 4-5 दिनों से ज्वर हो रहा है, हल्की सी खांसी भी है। डॉक्टर अग्रवाल को दिखाया है, उसने दवाई दी है और विश्राम करने का परामर्श दिया है। परमात्मा की कृपा से माताजी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। सन्नी आपको बहुत याद करता है, आप समय निकालकर एक बार अवश्य आ जाएं। शेष सब कुशल मंगल है, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, आपका आज्ञाकारी पुत्र अजय। अब आपने इस पत्र में देखा कि शब्दों को कितना चयनित रूप से यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें पिताजी की कुशलता भी पूछी गई है, माताजी के विषय में भी बताया गया है, लेकिन इस प्रकार से बताया है कि दूसरे व्यक्ति को पढ़ करके परेशानी ना हो। बहुत आराम से स्पष्ट शब्दों में और बहुत शांति भाव से इस पत्र को लिखा गया है। तो हमें अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय कुछ शब्दों का विशेष ध्यान रखना होता है कि हम बड़ों को लिख रहे हैं या छोटों को लिख रहे हैं। बड़ों को लिख रहे हैं तो अपने आदरणीय सूचक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, छोटों को लिख रहे हैं तो अपने स्नेहीपूर्ण शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा
करें। दूसरा पत्र है अपने छोटे भाई को प्रातः भ्रमण का लाभ बताते हुए पत्र। तो आप किस प्रकार से अपने छोटे भाई को, जब हम छोटे भाई को लिख रहे हैं तो हमें किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी इसमें बता दिया गया है। B28 शास्त्री नगर नई दिल्ली, ये अपना क्या है, ये अपना पता कि कौन पत्र लिख रहा है, और जो एनवलप होता है, जो लिफाफा होता है, उस पर जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ का पता होता है। तो यहाँ पर हमेशा हमें अपना पता लिखना चाहिए कि किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। फिर हमें छोटा अगर कोई है, आपका छोटा भाई है या बहन है, तो उसको संबोधित करते हुए हमेशा प्रिय शब्द का या स्नेही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा उसके कुशल क्षेम पूछनी चाहिए, उसको हमेशा एक आशीष के रूप में प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, इस तरह का शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप अपनी बात को बहुत छोटे रूप में वहाँ पर बता सकते हैं, उसका लाभ हानि थोड़ा सा बताइए, और आखिर में आप बड़े हैं तो आप बड़े भाई हैं तो अग्रज आप लिख सकते हैं, और अपना नाम बहुत ही शालीनता के साथ इस पर लिखिए। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी पत्र दिए गए हैं, तो इन पत्रों को आप पढ़िए। आप बार बार जितना अभ्यास करेंगे आपको ये पत्र आसानी से लिखने आ जाएंगे। पत्र का जो अभ्यास होता है वही आपके पत्र की सुंदरता को बढ़ाता है। अब आते हैं हम औपचारिक पत्र पर। आपकी कक्षा के विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला देखने जाना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मेले में जाने की अनुमति हेतु पत्र लिखना है। अब आता है हमारा यहाँ पर औपचारिक पत्र, यानी कि किसी भी कार्यालय, किसी भी संस्था को जो पत्र लिखे जाते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों में हमें कुछ औपचारिकताएं जरूर लिखनी होती है, उसके बिना वो हमारा पत्र अधूरा होता है। जैसे C55 साकेत नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी, प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर इन्होंने जो है कक्षा के विद्यार्थी विश्व पुस्तक मेला देखने जाना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित। नहीं तो हम हमेशा यहाँ पर कैसे लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम, और नीचे उसमें विषय लिखा जाता है, जैसे इसमें भी लिखा गया है, अपने शहर का नाम, ये इन सब बातों को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है C55 साकेत नई दिल्ली, दिनांक डाली है, फिर प्रधानाचार्य जी को संबोधित किया गया है, और वो कहाँ के प्रधानाचार्य हैं वो भी संबोधित किया गया, और वो कौन से शहर के और किस शहर के आसपास के हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विषय लिखना। सबसे मुख्य होता है कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो एक लाइन में और बहुत छोटे रूप में आपको विषय भी लिखना होता है। विश्व पुस्तक मेला देखने जाने की अनुमति हेतु। अब आप लिखेंगे मान्यवर या महोदय, निवेदन यह है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में फरवरी माह में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। यहाँ विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए उनके विश्व स्तरीय पुस्तकें मिलती हैं। हमारी कक्षा के अनेक विद्यार्थी इस मेले में जाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को विश्व पुस्तक मेला देखने के लिए जाने की अनुमति प्रदान करें। कक्षा अध्यापक जी ने भी हमारे साथ जाने की सहमति दे दी है। धन्यवाद या सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, या जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी आप लिख सकते हैं समस्त कक्षा के विद्यार्थी या समस्त विद्यार्थी, और उसके नीचे आप अपनी कक्षा को डाल सकते हैं कि अगर आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो नीचे आप कक्षा 6 डाल सकते हैं, और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यही कुछ बातें होती हैं जो औपचारिक पत्र में हमें दर्शानी होती है। ऐसे ही अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए प्रधानाचार्य जी को क्षमा पत्र लिखिए। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, और उसमें भी आपको क्षमा याचना करते हुए अपने पत्र में एक जो आप माफ़ीनामा लिख रहे हैं उसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का दयनीय भाव से याचना करते हुए शब्दों का प्रयोग करना होगा। जैसे ऊपर का फॉर्मेट वही रहेगा, और यहाँ पर विषय अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा याचना पत्र। अब आप लिखेंगे माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 6 ई का छात्र हूँ और आपसे अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए यह पत्र लिख रहा हूँ। कल गणित की कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहे थे तब मेरा सहपाठी अपने पास में बैठे मित्र से बातचीत करने में व्यस्त था। इस कारणवश मुझे विषय समझने में कठिनाई हो रही थी। मैंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को लेकर आपस में हमारी लड़ाई हो गई, जिसके कारण पूरी कक्षा का वातावरण खराब हो गया। मैं अपने इस व्यवहार के प्रति लज्जित हूँ। मुझे अपने सहपाठी के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं अपने इस
व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अर्थात मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य देवेश कुमार, कक्षा 6ठी ई। तो इसी प्रकार से आपको अपना औपचारिक पत्र लिखना होगा। इसमें शब्दों को बहुत सोच समझ करके लिखना है। आपका जो फॉर्मेट है, जो लिखने का तरीका है, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लिखना है। और पत्रों में चाहे वो औपचारिक पत्र है और चाहे वो अनौपचारिक पत्र है, पत्रों में बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। पत्र को लिखते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अक्षर या शब्द हमारा गलत ना हो, कोई भी कटिंग नहीं हो, क्योंकि कटिंग किए हुए पत्र को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हम आराम से और ध्यानपूर्वक पत्र को लिखें। क्या सीखा? अब आपको इनमें कुछ पत्र के विषय में बताया है कि बड़ी बहन के विवाह में निमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी से अवगत कराते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेलों का सामान मंगवाने की प्रार्थना की गई है। कुछ पत्र दिए गए हैं और ये इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र हैं और आपको इनमें से कुछ पत्रों को लिखने का औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्रों का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास से ही आपका पत्र लेखन में बहुत ही खूबसूरती आएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पत्र लिखने का आपका मन कर रहा होगा कि देखते हैं हम पत्र किस प्रकार से लिख पाते हैं। शुरू में थोड़ी त्रुटियां होंगी, लेकिन उन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए पुनः अभ्यास कीजिएगा। अगली कक्षा में मैं अगले पाठ के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार।